कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब जो महाआंदोलन जन सैलाब आपको पटना की सड़कों पर दिखाई देगा वो 7 अगस्त और 18 अगस्त से भी बड़ा दिखाई देगा। कोई अब पीछे हटने का सवाल कहाँ है? तो बात कीजिए। अगर बात नहीं करेंगे ना तो रास्ता बंद हो जाएगा। आप न रहेंगे ना हम रहेंगे, और हमारे वोट के बदौलत आप सत्ता भोग रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना 8-10 दिन का समय, आप लोगों को भरोसा नहीं है उसमें? बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार पर। क्यों भरोसा करें आप पर? जो शिक्षा विभाग 25 अप्रैल का जो पत्र मिला उनको, उसको गुमराह कर रहे हैं। 1,10,000 भर्ती को पूरा कीजिए और एस्टेट अभ्यर्थियों के परीक्षा रिपोर्ट से पहले लागू कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इधर उधर घींच पीच करके शिक्षा मंत्री का भी पद नहीं रहेगा, इतिहास बदल देगा, क्योंकि बोला जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार मांगे स्टेट, ये आग अभी भी बुझी नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ हैं बिहार के स्टेट परीक्षा के अभ्यर्थी और आप देख सकते हैं कि नारे अभी भी लगाए जा रहे हैं और ये नारों के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है छात्र नेता यहाँ मौजूद है जो अपने अभ्यर्थियों के साथ एक बार फिर से पहल करने आप लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में तो मंत्री जी सुनील कुमार उन्होंने कहा कि 8-10 दिन का समय दीजिए, स्टेट परीक्षा को लेकर की भी बात होगी। फिर आप लोगों की ये पहल वापस से नहीं, शिक्षा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जी ने 7 अगस्त को भी बयान दिया था कि TRE 4 के पहले स्टेट संभव नहीं है। फिर उन्होंने 19 अगस्त को बयान दिया कि हम 8-10 दिन के अंदर स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करेंगे, कोई सहानुभूति निर्णय हम करने जा रहे हैं। तो वही बात है कि आपकी कोई बात भरोसे के लायक है नहीं। लगातार आपने पूरक परिणाम के नाम पर छात्रों को गुमराह किया, लगातार उनसे अभ्यर्थी मिलते रहे, 8 महीने हो गए, अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं किया। तो आपकी बात पर हम कैसे भरोसा कर लें? तो शिक्षा मंत्री के बयान अगर छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में है, अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाकई में स्टेट वालों के लिए कोई रास्ता आप निकाल रहे हैं, तो फिर हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे। हाँ, आज की बैठक जो स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हुई है, उस बैठक में निर्णय हुआ है कि 25 से 30 तारीख के बीच में हम सब स्टेट अभ्यर्थी तमाम जिलों में जाएंगे, स्टेट अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे, उनको पटना आने के लिए आह्वान करेंगे। क्योंकि अब जो प्रोटेस्ट होगा, अब जो महाआंदोलन जन सैलाब आपको पटना की सड़कों पर दिखाई देगा, वो 7 अगस्त और 18 अगस्त से भी बड़ा दिखाई देगा। कोई अब पीछे हटने का सवाल कहाँ है? क्या आपको लगता है कि आप फर्जी FIR करके छात्रों को डरा देंगे? क्या आपको लगता है कि आप जेल भरो? हम लोग तो जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, अरे स्टेट नहीं तो वोट नहीं। और हम लोग आगे आके जेल भरेंगे, जेल जाएंगे। आप 13 लोगों को डिटेन कर लिए, उनको जेल भेजने की तैयारी में थे। आप निश्चित रूप से हर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करते हैं। तो लाठीचार्ज बंद कीजिए भाई। आपकी प्रशासन शासन क्या है? बातचीत कराने का एक जरिया, न कि लाठीचार्ज करें। जो डेलीगेशन हमारी जाती है टीम, उनसे बात न करके आप सीधे सीधे लाठीचार्ज करते हैं। तो बात कीजिए। अगर बात नहीं करेंगे ना तो रास्ता बंद हो जाएगा। आप न रहेंगे ना हम रहेंगे, और हमारे वोट के बदौलत आप सत्ता भोग रहे हैं, और सत्ता भोगने वाले को भी आगाह करते हैं। अब सीधे बात वोट पे आ जाएगी। निश्चित रूप से आएगी। अभ्यर्थी क्या आपको लगता है 4 लाख 5 लाख इनका पूरा वोट का आकलन आप करेंगे? पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं कि हम जो है वोट नहीं देंगे, उसका आकलन तो 20 से 25 लाख की संख्या में है। अब 25 लाख का वोट किधर से किधर जाएगा? हम तमाम जिलों के अभ्यर्थियों का आह्वान करेंगे कि पीछे हटने का सवाल नहीं है। स्टेट पर सरकार अगर फैसला कर ली है कि आपके पक्ष में हम हैं, तो हम 30 तारीख तक इंतजार करेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम 29 तारीख को समाप्त हो जाता है। 30 तारीख तक अगर कोई फैसला नहीं होता है तो किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर से 30 तारीख के बाद कभी भी हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। डाक बंगला चक्रव्यूह बन गया हुआ है, उसके पार कैसे जा पाएंगे? उसके पार कैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है कि 10, 20, 50 पुलिसकर्मी वहाँ खड़ा कर देने से छात्र अभ्यर्थी रुक जाएंगे क्या? रुकने के लिए हमने विवश किया है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। रुकने के लिए हमने कहा को रुकना होगा। तो सरकार तो कह रही है ना 8-10 दिन का समय, आप लोगों को भरोसा नहीं है उसमें? बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार पर। क्यों भरोसा करें आप पर? जो शिक्षा विभाग 25 अप्रैल का जो पत्र मिला उनको, उसको गुमराह कर रहे हैं। BSEB जो है हाथ खड़ी की हुई है, तो किस पर हम भरोसा करें? हम मुख्य सचिव के बातों पर भी किए थे भरोसा। मुख्य सचिव महोदय ने लगातार कहा कि आपका रास्ता हम निकाल रहे हैं। हमने कहा है कि शिक्षा मंत्री के बयान का इंतजार हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शन चाहते हैं, स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिस चाहते हैं। ये ईफ बट की स्थिति में मत पाइए कि छात्र अभ्यर्थी सो गए होंगे, हम चुनाव करवा लेंगे। ये भ्रम में मत रहिएगा, भ्रम में पालते होंगे आप लोग। अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, खाली ट्वीट तो कीजिए, ट्वीट कीजिए, एकदम
तैयार हैं। पटना कॉलेज में फिर जन सैलाब तैयार होगा, सड़क पर उतरेगा और कहेगा स्टेट नहीं तो वोट नहीं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है के नारों के साथ हम सड़क पर उतरेंगे। और निश्चित रूप से एसटीटी का आपको लेना होगा परीक्षा। TRA-4 में सभी भर्तियों पर 1,10,000 भर्तियों को पूरा कीजिए और स्टेट अभ्यर्थियों की परीक्षा TRA-4 से पहले लागू कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इधर उधर घींच पीच करके शिक्षा मंत्री का भी पद नहीं रहेगा, अगर आप नहीं है शिक्षा मंत्री होश में, तो जान लीजिए कि भोरे जिस विधानसभा में खड़ा होते हैं स्टेट अभ्यर्थी आपका विरोध करेंगे। आपका विरोध हुआ है, इस बात को भी आप ख्याल रखिए। निश्चित रूप से स्टेट अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सरकार करे। मुख्यमंत्री जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आपने सबको दिया है भाई, बिहार में आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, महिलाओं को आरक्षण दिया, डोमिसाइल पर मुहर है, और फिर स्टेट अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं, क्यों? सवाल है आपका। और जो बैठे हुए हैं लोग चंद अफसर अधिकारी, उनको पद से हटाने की जरूरत है। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। पानी में घुस घुस कर लोग आंदोलन करते हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आपके फैसले का मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी अगर फैसला कर रहे हैं कि स्टेट की परीक्षा होगी, TRA-4 के पहले होगी, तो आपको शामिल करना होगा। कल के मीटिंग में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। हम 30 तक इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी करो, नहीं तो स्टेट नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। 30 तक आप लोग इंतजार करेंगे, क्षेत्र में मीटिंग भी जारी है। क्या इस बार जो आंदोलन होगा और भी बड़े पैमाने पर करेंगे? जितनी जनसंख्या जुटा पाए थे उससे भी ज्यादा होगी। बिल्कुल, इस बार आंदोलन जो होगा लाखों की संख्या रहेगी, क्योंकि छात्रों को भी पता चल गया है कि नेताओं के द्वारा जो है आश्वासन और भाषण का खेल खेला जाए। अगर रियली में शिक्षा मंत्री छात्रों के हित के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है उसको आप ऑफिशियल साइट पर उतारिए। बयानबाजी का केवल नहीं खेल खेलिए। बयानबाजी का खेल तो आप 1.5 सालों से ज़्यादा से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? मेरा सवाल है। जब हम सड़क पर उतरते हैं तो लाठी के बदौलत जो है आप दबाने की प्रयास करते हैं हमारी आवाज़ को। इसीलिए मैं लाठी पर बोलना चाहूँगा कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियाँ, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है मैडम, क्योंकि हमारा मांग जो है जेन्युइन मांग है। हम लोग विधायक मंत्री का तो टिकट नहीं मांग रहे और नौकरी भी मांग रहे। हम लोग का डिमांड है कि पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए। पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने में सरकार और आयोग पूरी तरीके से विफल रहा, तो इसका जो है छात्र क्यों भुगतेंगे? आपकी गलती जो हम लोग क्यों भुगतेंगे? हमारी जो मांग है सरकार को पूरा करना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि बिहार के छात्र हम लोग डरने वाले नहीं। इस बार का आंदोलन जो है होगा इतिहास बदल देगा, क्योंकि बोला जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो हम लोग सिंहासन को इस बार उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। इन लोग ये नहीं सोचे कि जो है इन लोग को गुमराह कर दे, बयानबाजी का खेल खेले, इधर उधर भटका दे। छात्रों को जो है नेताओं की मानसिकता से अवगत हो चुके हैं। हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होने वाले हैं। STT का आयोजन जल्द से जल्द करा लिया जाए। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे पहले कि हम मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट क्वालिफाइड हैं, तो हम लोग के पास भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़िए, 25 में लड़ने के लिए तो आपको क्यों बेचैनी है? छात्रों को आप क्यों बोल रहे हैं? छात्रों के सामने से जो है लाखों लाखों की संख्या में वैकेंसी निकलते जा रहा है। छात्र अगर डिग्री हासिल किए हैं, BEd किए हैं, DLEd किया, आखिर क्यों किया है? जॉब हासिल करने के लिए किए हैं, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से लाखों लाखों की संख्या में वैकेंसी निकलते जा रहा है और छात्र जो है मुख्य दर्शक बने हुए। तो इस बार बिहार के छात्र तैयार हैं, करो या मरो की स्थिति में इस बार आंदोलन होने वाला। 2 बार आप लोग आंदोलन करने की कोशिश की, डेलीगेशन टीम भेजा गया, बातचीत हुई, आश्वासन मिला। क्या लगता है कि अब भी जो है बात नहीं बन रहा है? उससे भी अभी लगभग तो हम लोग का 90% बात बन चुका है, लेकिन नेता जो है बयान पर बयान दे रहे हैं इसलिए कि आचार संहिता तक इन लोग को जो है गुमराह करके किसी तरीके से खींच दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता में कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। तो हम लोग जो है 30 तारीख के बाद कभी भी उतरेंगे, और इस बार जो हम लोग उतरेंगे उसी दिन
उसी समय ऑफिशियल साइट पर घोषित करना पड़ेगा कि एसटीटी का आयोजन जो है अब कब कर रहा है, नोटिफिकेशन कब जारी कर रहा है। न तो आंदोलन जो ख़त्म होने वाला नहीं। हम लोग डाक बंगला चौराहे के पास रुक जाते थे। ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले का इतना औकात नहीं था कि हमको रोक देता। मैं खुद नहीं था, नहीं औकात है मैडम। जब जन सैलाब उमड़ता है ना तो पुलिस वाले तितर बितर हो जाते हैं। मुझे 9 दिन बेउर जेल में रखा गया था। मैं छात्रों के लिए हमेशा लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। लेकिन उस दिन 30 तारीख के बाद जो आंदोलन होगा, सीएम आवास का घेराव करने से जो है कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो रोक देगा। इस बात को याद दिलाते हैं। देखिए, आचार संहिता सितंबर या अक्टूबर तक तो आ जाएगा। सरकार आप लोगों को तब तक जो है कहीं ना कहीं टालने का कोशिश कर रही है, लटका के रखने का काम कर रही है। क्या लगता है कि अब आंदोलन ही एकमात्र रूप है? अगर सरकार 30 तारीख तक हम लोगों का बात मान लेती है तो सरकार के साथ हम लोग कदमों से कदमों साथ है। अगर नहीं मानती है बात तो हम लोगों के बीच 5-6 दिन का टाइम है। हम लोग पूरे बिहार के ज़िला में 38 जिला में सारे प्रखंड और पंचायत जाके ऐसा आंदोलन हम लोग करेंगे कि आज तक पटना की धरती पर ऐसा आंदोलन हुआ नहीं होगा। और कहीं पुलिस बल भी कम न पड़ जाए, अन्य राज्य से बिहार सरकार को मदद मांगना पड़े, हम लोग अलग राज्य से मदद मांगनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा आंदोलन हम लोग करेंगे। इतने बड़े पैमाने पे आप लोग जनसैलाब लाएंगे? इतने बड़े पैमाने पर करेंगे। इसीलिए सरकार को मेरा चेतावनी है या आग्रह है, विनती है कि हम लोगों का मान मांग जाए। छात्र होकर के चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, सरकार को मजबूरी है मैडम। सरकार को एक पात्रता परीक्षा करवाने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। आज का जो बिहार का जो सरकार है वो कार्यपालिका है या जो भी अफसरशाही है वो न्यायपालिका से अपना आपको ऊपर घोषित कर ली है। हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन हो रहा है, लगातार उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट का आदेश आया था कि आप पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए। जब जिस राज्य में हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन होना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति क्या है। तो सरकार को फिर से चेतावनी है, विनती भी है शिक्षा मंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द एसटीटी का आयोजन करवा करके सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में पूरा सीट वैकेंसी ला करके उनको मौका दे दीजिए। तो चेतावनी समझिए या फिर विनती समझिए, लेकिन स्टेट अभ्यर्थी अब भी चुप नहीं रहेंगे। अल्टीमेटम 30 तारीख तक का दिया गया है। यदि बिहार सरकार इस पर औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करती या पूर्ण रूप से कोई घोषणा नहीं करती है तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी भी जोश बाकी है और अपने अंदर ये क्षमता रखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर के, अपनी प्रमुख मांग को लेकर के बिहार सरकार की सत्ता हिलाने की भी बात कर रहे हैं। अपने जोश के साथ देखा और आपने देखा किस प्रकार से अभ्यर्थी, छात्र नेता समेत अभी भी इस आंदोलन को लेकर के अपनी रुख को बड़े पैमाने पर ले जाने की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख तक क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है, कोई सुनवाई देती है, या फिर 30 के बाद एक बार फिर से बिहार में बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन देखने को बिहार सरकार तैयार हो जाए। देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।